हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हमारा टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए वेरी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। यह पार्ट नंबर हमारा 6 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? इसका राइट आंसर जाएगा सोनभद्र। दोस्तों, आप जानते होंगे ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। उत्तर में सहारनपुर जिला है और पूर्व में बलिया जिला है और दक्षिण में सोनभद्र जिला है और पश्चिम में शामली जिला स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? अनुच्छेद 352 की 356 की 360 की 370? इसका राइट आंसर जाएगा 356। 356 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है और 370 है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा राजा राम मोहन राय ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर जाएगा NH 27 है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये सीरीज आप डेली देखते रहिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। टॉप 50 में आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, कलपक्कम में, कि तारापुर की श्रीहरिकोटा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण से परीक्षण हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका राइट आंसर जाएगा अमेरिका से हुई थी। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका राइट आंसर जाएगा वनस्पति विद्यापीठ। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% पाई जाती हैं। 78%। भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ था? प्रधानमंत्री या सांसद या राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय? इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर जाएगा असहयोग आंदोलन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर जाएगा सारस। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यूपी की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा यूपी की राष्ट्रीय मछली कौन सी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किसकी समिति ने दी थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी?
इसका राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर अग्नाशय है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेमचंद की गोदान वेरी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1936 में हुआ था। महादेवी वर्मा के यामा जो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान दीजिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 11 लाख रुपया दी जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका राइट आंसर लखीमपुर खीरी। जनसंख्या में प्रयागराज है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर गंगा डॉल्फिन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्यतः कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर प्रयागराज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांग के पास होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है कान के पास, इसका नाम है स्टेपिस है, ध्यान दीजिएगा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? अशोक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सी है? इसका राइट आंसर अशोक। क्या पूछा है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर 5 वर्ष। राज्यसभा का पूछेगा तो 6 वर्ष, और विधानसभा का पूछेगा तो 5 वर्ष, विधान परिषद का पूछेगा तो 6 वर्ष। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रगीत कौन सी है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? गीत पूछा है तो इसका राइट आंसर वंदे मातरम। अगर गान पूछेगा तो जनगण मन होगा, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर प्रदेश में ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ध्यान दीजिएगा। गंगा, यमुना, गोमती की घाघरा? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर यमुना। कानपुर गंगा के किनारे बसा है, बनारस भी गंगा के किनारे बसा है, गोमती के किनारे लखनऊ स्थित है। संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 को।
मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बारहसिंगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर होगा 12। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर, कि हिंद महासागर, कि आर्कटिक महासागर, कि प्रशांत महासागर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल थी। क्या पूछा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सॉरी, प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा पाटिल है। प्रधानमंत्री पूछा है तो इंदिरा गांधी होंगे। अब प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 में हुआ था। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर होगा 206। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, कि सरदार पटेल? तो सभी को पता है भीमराव अम्बेडकर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1942 में। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। पृथ्वी के जुड़वा बहन पूछेगा तो शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा भी इसे कहते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सन यानी सूरज क्या है, ग्रह है कि तारा है? आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारत के सबसे ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की परिषद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्रफल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरा बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। किसे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मंगल। दोस्तों, ये क्रम से कभी पूछ देगा कि पृथ्वी कितने नंबर पे है, बुध कितने नंबर पे है, तो चलिए बताते हैं। ये हो गया अपना सूरज, सन। यहाँ पे हो जाएगा बुध, यहाँ पे हो जाएगा शुक्र, यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ पे हो जाएगा
मंगल, यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे बृहस्पति के बाद क्या आ जाएंगे, शनि, उसके बाद शनि के बाद क्या हो जाएंगे, अरूण, उसके बाद वरुण, और उसके बाद यम, जो बहुना के नाम से जो इसे हटा दिया जा गया है। ऐसे ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट हो जाएगा 1885 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से शहर पूछा, इसका राइट हो जाएगा लखनऊ। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, प्रिस्टर, डेनियल रदरफोर्ड की डाल्टन? इसका राइट हो जाएगा डेनियल रदरफोर्ड। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? इसका राइट हो जाएगा हॉकी, लेकिन सब लोग फिदा हैं क्रिकेट से। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच की गोंडा? तो इसका राइट हो जाएगा लखीमपुर खीरी। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट हो जाएगा 1945। दोस्तों, हमारा टॉप 50 के पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगला पार्ट 7 आएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।